तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों कल के कारोबारी दिन में बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग थी और कंपनी में उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुक के हालात बने। लेकिन जैसे ही दोस्तों लास्ट टाइम यहां पर 3 बजे के आसपास हुआ है तो उसी टाइम कंपनी में बहुत ही अच्छी बाइंग प्रेशर बनी है। तो इससे एक बात तो साफ है कि अब कंपनी में मंडे के दिन में कुछ अच्छे पॉजिटिव माहौल बन सकते हैं, क्योंकि कई ब्रेकिंग अपडेट और कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए हुए हैं जिनको ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों कंपनी का आप पिछले 5 दिन का टारगेट देखेंगे तो वो मात्र 1% नेगेटिव का है, लेकिन एक मंथ में कंपनी ने लगभग 9% की गिरावट करा दी है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने 11% का रिटर्न दिया, लेकिन अब तो कंपनी 17 रुपए को ब्रेकडाउन करने के बाद कुछ लेवल्स ऐसे बना रही है जहां से दोस्तों कंपनी में तेजी भी आ जाती है। मतलब कि कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं 17 रुपए को लेवल को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एक साल की बात की जाए तो कंपनी ने 63% का रिटर्न दिया, लेकिन 5 सालों में तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे लेवल बनाए हैं, लगभग इसने 900% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी किसी टाइम 50 पैसे के आसपास ही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उस टाइम दोस्तों कंपनी में नीलामी प्रक्रिया के भी हालात बन गए थे। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी में अब यहां पर जिन्होंने होल्ड किया होगा बड़ी क्वांटिटी में, तो वो लगभग यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इस टाइम गेन कर चुका है। लगभग दोस्तों 30 से 40 गुना उन्होंने प्रॉफिट दर्ज कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम ये कंपनी कचरा कंपनी थी, लेकिन अब जैसे दोस्तों कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट और कुछ यहां पर सरकार का साथ मिला है तो कंपनी ने देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम इस टाइम में बना कर दिया। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में ट्रस्ट की बात एक बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी अब यहीं पर बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि आप कंपनी के मैक्सिमम टाइम में देखेंगे तो कंपनी सबसे पहले दोस्तों 50 रुपए, फिर 100 रुपए, और फिर दोस्तों कंपनी अपने हाईएस्ट लेवल 150 के आसपास भी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों कंपनी को जब ऑर्डर मिलेंगे और जो ग्रीन यहाँ पर हाइड्रोजन मिशन अब बिछाया जाने वाला है पूरे इंडिया के अंदर, तो उसकी वजह से दोस्तों कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और विंड में बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकती है, और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी के माहौल सुधरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो जेपी एसोसिएट कंपनी है, ये इस कंपनी के अंदर 24% अपनी प्रमोटर की होल्डिंग रखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में 24% के होल्डर्स है प्रमोटर में, और उसी वजह से दोस्तों कंपनी में नेगेटिविटी है, क्योंकि जेपी एसोसिएट जो कंपनी है वो इस टाइम में नीलामी प्रक्रिया के दौर से गुजर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है जो आईबीसी के तहत या फिर दोस्तों इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया स्टेज फर्स्ट चल रहा है कंपनी का, और उसका दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट देख सकते हैं आया हुआ है, जिसमें कंपनी की एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में देख सकते हैं कई बड़े खुलासे हुए हैं। जो कंपनी की दोस्तों ये 3rd मीटिंग हुई है सीओसी मतलब कि कमिटी ऑफ क्रेडिट्स की, इसमें देख सकते हैं कुछ यहां पर क्रेडिट्स वगैरह या फिर दोस्तों वोटिंग प्रक्रिया यहां पर चलाई गई थी। तो वो वोटिंग दोस्तों एकदम पॉजिटिव आई है, और सभी ने देख सकते हैं एक्सेप्टेड कर लिया है इस वाली नीलामी प्रक्रिया को, और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी अब जल्द नीलाम हो जाएगी, जो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। और दोस्तों यहां पर एक बड़ा अपडेट पहले ही आ चुका है, जो कि अडानी की तरफ से अडानी समूह जेपी की रियलिटी पर संपत्ति के लिए अब $1 अरब की बोली पर विचार कर सकता है। देख सकते हैं एक रिपोर्ट है जो काफी दिन पुराना है, और इसमें दोस्तों ये भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं गोदरेज समूह, टाटा समूह, लार्सन एंड टर्बो, रेमंड्स जैसी कंपनियां हैं, ये भी दोस्तों इस कंपनी को खरीदते हैं, तो तब भी दोस्तों कंपनी में बड़े मोमेंटम आ जाएंगे इस जेपी पावर के साथ इस जेपी एसोसिएट कंपनी में, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों जो कंपनी का इस टाइम फंडामेंटल चल रहा है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी का, वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं 2 कोल माइन है, सैंड माइनिंग है, ग्राइंडिंग मशीन है सीमेंट की, और साथ में दोस्तों कंपनी के पास थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है। तो दोस्तों सीमेंट से बात करें तो सीमेंट के यहां पर दोस्तों पीसने का काम कंपनी करती है। तो अभी फिलहाल दोस्तों जो जेपी एसोसिएट कंपनी है, ये ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अब ठप हो चुकी है नीलामी प्रक्रिया के दौरान। तो दोस्तों अभी तो कारोबार उसमें चल ही रहा है, क्योंकि अगर ठप कर देंगे तो कंपनी का थोड़ा बहुत जो खर्चा वगैरह होगा वो कैसे निकलेगा। तो उसी वजह से दोस्तों अभी कंपनी का कारोबार चल रहा है, लेकिन वैसा नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए। तो अब जैसे कि दोस्तों अडानी वगैरह, गोदरेज वगैरह, लार्सन टर्बो वगैरह, ये अगर इस कंपनी को खरीदते हैं तो दोस्तों इस सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन के यहाँ पर और भी अच्छे कारोबार कंपनी को मिल सकते हैं, क्योंकि जब उसे जोरों शोरों से चला जाएगा जेपी एसोसिएट कंपनी को, और उसका सीमेंट पीसने का काम इसी कंपनी के पास आने वाला है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का जो कोल माइन का काम है, यह खुद की यहां पर थर्मल पावर को भी इससे चलाती है, और साथ में ही अपने कोयले को भी बेचती है, जिससे भी दोस्तों कंपनी को प्रॉफिट होता है।
उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पर अपडेट है वो यह है कि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा विस्तार कर चुकी है और यहां से कंपनी फ्यूचर में बहुत ही बड़ा मोमेंटम देगी, क्योंकि अब पूरा इंडियन सेक्टर है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। और कंपनी ने यह भी घोषणा कर दी है कि ये सोलर और विंड एनर्जी में भी अपना बड़ा माहौल अब क्रिएट करेगी, जिससे कि कंपनी को बड़े प्रॉफिट और यहां पर मिलेंगे और प्रोजेक्ट वगैरह मिलेंगे, जिसकी वजह से कंपनी और भी अच्छे माहौल क्रिएट कर आएगी। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपना कर्जा चुका दिया और उसी वजह से एफआईडीआई लगातार होल्ड इस कंपनी में कर रहे हैं। कंपनी का आरओसी और आरओई देख सकते हैं कंपनी का बहुत ही अच्छा है और इसी वजह से कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर अपने कर्जे को भी चुका रही है। साथ में कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं 4600 करोड़ के और 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश फ्लो मौजूद है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छे कारोबार कर रही है। वहीं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अब की बार काफी बेहतरीन आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कंपनी पिछले कई क्वार्टरली से देख सकते हैं यहाँ पर 48% और 45% के आसपास ओपीएम रेट में सुधार कर चुके हैं और उसी वजह से कंपनी का 900 करोड़ से सीधा ही देख सकते हैं जो यहाँ पर कंपनी का वो बन रहा है सेल्स या फिर रेवेन्यू, वो आप देख सकते हैं 1700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो अब दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर जून का अपडेट मतलब कि क्वार्टर फर्स्ट का अपडेट दे दिया है और अब कंपनी क्वार्टर टू के रिजल्ट निकाल कर देने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 30% का कंपनी का ओपीएम रेट था और इसी से कंपनी ने लगभग 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिया था। तो अब फिलहाल कंपनी का प्रोग्रेस चल रहा है 1700 करोड़ का। अगर दोस्तों कंपनी इसी प्रकार ओपीएम रेट बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं 2000 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स इंक्रीज होंगे और इतने हो गए तो दोस्तों लगभग यह है 400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकते हैं, जो बहुत ही खूब इस कंपनी का निकल कर आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह रही अब कि कंपनी ने 41% अब की बार बहुत ही बड़ा टैक्स दिया है, जो पिछले बार की बजाय तो बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों अगर कंपनी टैक्स कम चुकाती है या फिर दोस्तों बहुत ही कम चुकाती है तो फिर भी दोस्तों कंपनी 400 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट निकाल कर दे जाएगी। तो ऐसे दोस्तों कंपनी का अगर रिजल्ट आएंगे तो कंपनी कहीं ना कहीं आपको बड़े प्रॉफिट देगी और साथ में दोस्तों दे भी रही है, क्योंकि कंपनी ने 22,000 करोड़ का सीजीआर प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा दिया है। कंपनी का बैलेंस शीट आप देख सकते हैं लगातार कर्जे को कंपनी चुका रही है और उसी वजह से दोस्तों कंपनी के पास अब मात्र कर्जा रह चुका है मात्र 4200 करोड़ का। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा था और अब देख सकते हैं घटाते घटाते कम हो गया है और यहीं से कंपनी पर एक ट्रस्ट जनरेट होता है कि कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा धमाल अब खड़ा करने वाली है। जैसा कि दोस्तों कंपनी का जो आरएसए के लेवल है वो करीब 31 के आसपास है और यहां से दोस्तों कंपनी में मोमेंटम तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि जब जब दोस्तों कंपनी में मोमेंटम तेज हो जाते हैं आरएसए के तो तब देख सकते हैं कंपनी ने यहां पर अपर ट्रेंड चलाया तो यहां पर भी आया। तो ऐसे ही दोस्तों यहां पर अपर ट्रेंड आरएसए के अनुसार कंपनी के चल रहे हैं और उसी वजह से दोस्तों कंपनी अब 31 पर है। तो 31 ये कई बार गई है, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कंपनी ने कई बड़े लेवल बना लिए हैं। तो अब कंपनी में दोस्तों 3 रुपए की तेजी तो आसानी से जाएगी, जो शॉर्ट टर्म वालों के लिए बहुत ही अच्छी बड़ी बात निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अब कंपनी नहीं रुकेगी अगर तेजी आती है तो कंपनी में, क्योंकि दोस्तों कंपनी की जो नीलामी प्रक्रिया चल रही है जेपीओ एसोसिएट की, तो वो बहुत ही जल्द नीलामी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम बन जाएंगे। वैसे दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर व्यापार चलेगा वो काफी बेहतरीन चलेगा। सबसे पहला दोस्तों कंपनी का जो टारगेट है वो 50 का ही रहने वाला है, जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है 2 से 3 महीने या फिर 4 से 5 महीने भी इस कंपनी के अंदर लग सकते हैं 50 रुपए के टारगेट के लिए। तो जो कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा वही इस कंपनी से बड़ा प्रॉफिट लेगा, लेकिन जो कंपनी में सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।